इस वीडियो में दिखाई गई कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कृपया कमज़ोर दिल वाले और 18 साल की उम्र से कम वाले इसको ना देखें। वीडियो में दिखाई गई तस्वीरों को बिना ब्लर किए दिखाया जा रहा है ताकि एक इंसान के द्वारा किया गया प्रयास से लोगों की भावनाओं को जोड़ा जा सके। धन्यवाद। ये बुढ़ा चोट खा गया है, इसकी दवा इलाज करके ये देखिए ट्रेन से गिरे हैं, अब इसका इलाज कर रहे हैं। ये देखिए कितने तक, कभी इनको घर पहुंचाएंगे। ये देखिए पिचनी हो गई ट्रक से बिल्कुल। देखिए मैं कीड़े कैसे भिनक रहे हैं, मगर इसको लाते खाना है 1100 रुपया चलते वक्त दिन था। बुला के सब वो घटना क्या थी चाचा जो आपको एक आम इंसान से इतना मजबूत इंसान बनाने के लिए? पहले शुरू में साइकिल पर लाद के ले जाते थे, कंधे पर लाद के, तो ठेला वाला कस किया। तो कुछ लोग जान के सही, पहले लोग पागल कहते थे। अच्छा। जब कोई किसी सही काम के लिए दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से चलकर अब हम पहुंचे हैं फैजाबाद में। आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक ऐसी दुर्घटना जो इनकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है, और आज ये ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हम और आप कहीं ना कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में टूट जाते हैं और कुछ ना करने का प्रण लेते हैं, लेकिन शरीफ चाचा ने एक ऐसा प्रण लिया जो आज हमारे और आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने लाए हैं जो स्टोरी हमारे नौयुवकों के लिए बहुत बेमिसाल होगी। और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए और सीखने की ज़रूरत भी है आज के सभ्य समाज में। हम कहते तो हैं कि हम इंसानियत अपने आप में ढो रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हम कहीं ना कहीं एक कदम पर आकर जो है आपस में मतभेद बढ़ा देते हैं। वो मतभेद या तो राजनीतिक होता है या तो हमारे और आप के आस पड़ोस से मिला हुआ एक तोहफा जिसे हम समझते हैं कि हमारी रीति और परंपरा है। शरीफ चाचा से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो बेहतरीन काम शुरू किया है, जिसको लेकर कई सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और अभी जब हम घर पर आ रहे थे तो एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं शरीफ चाचा। और इनका काम क्या है, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, आपको पद्मश्री भी मिला है? पद्मश्री बिटिया खाली हुई अपने यहाँ शो किया है। अच्छा। उसको अभी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। अच्छा। वहाँ से कहा कि पद्मश्री के लिए आइएगा, 2500 रुपया हमारे बच्चे ने खर्चा किया, गाड़ी पे गए तो मना हो गया, कभी ना आइए। अच्छा, कहाँ बुलाया गया था आपको? वो दिल्ली बुलाया गया। और फिर वहाँ जाने के बाद आपको कोई? नहीं, वहाँ नहीं गए। ये कैंसिल हो गया। वो जो को दफा लग गई है, कौन सी, कैसी दफा? कोरोना। अच्छा, कोरोना। हाँ। उसी वजह से नहीं बुलाया। और वो कोई जवाब नहीं दिया हमें कोई। और एक बार में दिया ना, कोई लेटर भेजा ना कुछ किया कि आपको ये बनाया गया बस। और सब बिटिया बुला लेते हैं, खार पहना देते हैं, एक चद्दर पहना दिया, ताली पीट दिया, बहुत बड़ा काम है करके छोड़ दिया। पर 27 बरस में आज तक गवर्नमेंट ने हमको एक पैसा नहीं दिया। इधर उधर भीख मांग के उसको पूरा करते हैं कि हम लाश को फेंकने न देंगे। कैसी कैसी लाश होती कि आपको देख नहीं सकती, समझे आप, कोई लाश को। चाचा ने फोटो भी खींच के रखी है उन सारी लाशों का। ये तो हमारा कमरा है जहाँ हम लाश को रखते हैं सब। शुरू से दिखाइए। कितनी लाश अपने आप 3000 लाश हिंदू भाई की, 2000 मुसलमानों की अब तक हम कर चुके। टोटल 5000। हाँ, और सब मांग के। ये देखिए गठरी में ट्रक से दब गई है, गठरी से उठाया है। ये अस्पताल में ये गर्दन कटी, मट्टी गड़ी हुई थी, इसको निकाल के ला के दफन किया है। ये क्या हुआ है? ये मर गया है, इसको नहला रहे हैं। अच्छा। ये हिंदू है, देखिए हिंदू मुसलमान इसमें सब हैं। ये देखिए ट्रेन से कट गया है, निकाल के लाए। ये देखिए ये दीदी बहुत बाहर की लड़की थी, इसको मार के लाइन के किनारे फेंका। जब इसका पता हमने देखा तो बुलाया।
ये बुढ़ा चोट खा गया है, इसकी दवा इलाज करके ये देखिए ट्रेन से गिरे हैं, अब इसका इलाज कर रहे हैं। ये देखिए कितने तक है, कभी इनको घर पहुंचाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ये ने जो इलाज होता है वो सरकारी अस्पताल में होता है? सरकारी होता है, मत देते नहीं तो हमारा ये है आप लोग को दे, जैसे आप मोहब्बती हैं वैसे देने के लिए पैसा तैयार है भैया, करेगा कौन। अच्छा, चंदा न दे देते, मतलब सरकारी अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती? नहीं दहाई नहीं कुछ, ये ठेला है इसी पे लाते जाते हैं। ये देखिए पोस्टमार्टम से लाता है ये। अच्छा चाचा, आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि नहीं, कभी कभी ऐसी भी लाशें मिलती होंगी ऐसी ऐसी क्या आप देखिए, ये देखिए ये देखिए जला रहे हैं अकेले। आपके साथ कोई और नहीं होता है? अब ये लड़के तैयार हो रहे हैं, 4-3 ठो हैं, देखिए कल ले जाएंगे तो करेंगे, नाम नहीं तो फिर दिखाएगा करने तो तैयार। ये देखिए गर्दन धड़ ये है, ये देखिए गर्दन धो रहे हैं, अभी ये रख के नहला के दफन करेंगे। ये देखिए ट्रेन से कटी, ये बहुत बड़े घर की लड़की थी, मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, यहाँ आके जान दे दी। जब हमने सरसार कर दिया तो इसका जेवर जो था हमने भरजुगावा खाया, तो पेपर में निकला, तब आए उनके घर वाले। इसे बाहर से आके यहाँ मारा था, धीरे धीरे पता मऊनाथ भंजन का था लड़का। देखिए पैर वैर कट गया है, अब इसको इंतजाम कर रहे हैं इसे, ये सब पिछनी हो गया। इनका तो सिर ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे गर्दन ये रखी। ये देखिए पिछनी हो गई ट्रक से बिल्कुल। देखिए मैं कीड़े कैसे भिनक रहे हैं, मगर इसको लादे हैं। जब हम निकले थे तो हमने सोचा था कि ये बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बता पाऊँ। सोचिए हम और आप मरने से बहुत डरते हैं, लेकिन चाचा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी छोड़ चुके हैं, और देखिए हालत हम जैसे आम इंसान शायद छू ही ना पाए, हिम्मत जुटाने के बाद भी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ये रो रहे थे पकड़ के, ये सब बुलाया मत। पीछे डीआईजी के साथ फोटो थी। ये सारी चीजें आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिले, लेकिन किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे, खाली ये एक तो ये हार पहना दिया, ये एक तो सर्टिफिकेट दे दिया, ये हार पहना दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, बस ये है। फोटो खींच कर ये प्रमाण तो हमें और आपको देखने को मिल रहा है कि आमिर खान है, 1100 रुपया चलते वक्त दिन था। बुला के सब करा दिया। एक सॉल सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि हम जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब साथ में खड़े होने की बारी आती है तब सब लोग अपना दामन छुड़ाकर चले जाते हैं। ये फ़ोटो इस बात के प्रमाण है कि चाचा उन तमाम लोगों के दरवाजे तक पहुंचे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूं और मुझे इसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने किसी भी तरह की कोई सहयोग नहीं दिया। वो घटना क्या थी चाचा जो आपको एक आम इंसान से इतना मजबूत इंसान बनाने के लिए प्रेरित किया? ऐसा है बेटा, जब ये ख़त्म हो गया है तो मैं जब गया तो इसका कपड़ा देख के मैं तड़प गया। फिर मैंने सोचा कि फैजाबाद में कोई को हम लावारिस फेंकने न देंगे। जब से हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया जितनी लाश होती है हमें मिलती है वो ठेले पे ले जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, और मुसलमान की होती है ताड़ के तकिए दफन करते हैं, और जो पैसा इधर उधर मांग के काम कराते हैं। अभी भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा हमारे लिए, क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खाली वाह कर दिया, सर्टिफिकेट बना दिया, और सर्टिफिकेट अभी दे दिया, 26 जनवरी दे दिया, बस ये किया।
बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपको बुलाकर बस सम्मानित किया जाता है, लेकिन कोई साथ खड़े होने को अच्छा कितने साल से आप ये 27 साल से 27 साल से। और अभी आप कितने साल के हैं? अभी 90 साल 80 साल के हैं। अभी अपने 2 रक्षक कसाए हैं। अभी जैसे कपड़ा यहाँ रखा है, जैसे आएगा रक्षक वाला आएगा ले जाएगा, और मुसलमान हिंदू है तो बहुत संतोष को दे देगा, जला देगा। घाट अलग बनवा दिया कि हम अलग घाट जल जाए, जब जाओ ये सर्टिफिकेट है बस, वो वाला लिया रख दो बेटा। ये पुलिस लाइन में मिला है गणतंत्र दिवस समारोह पे। शरीफ चाचा कह रहे हैं कि इन कागजों का हम क्या करें, क्या ये कागज़ हमारे लिए आशियाना बनेंगे जिसमें हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। इन्होंने समाज के लिए बेहतरीन काम किया, हम और आप शायद इस काम को करने से कतराएंगे, लेकिन चाचा ने बहुत हिम्मत दिखाई और ऐसे 5000 लवारिस लाशों को सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्हें मिला एक ऐसा सर्टिफिकेट, और ऐसे तमाम सर्टिफिकेट जिनसे शरीफ चाचा पूछ रहे हैं कि इन सर्टिफिकेट का हम करें क्या। आज भी हम किराए के मकान में रहते हैं। जो तमाम अधिकारी लोग हैं उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई हेल्प नहीं किया। ये 2018 में मिला है और इसमें सन नहीं दिया हुआ। ये देखिए दोनों गणतंत्र दिवस समारोह का ही है। अच्छा चाचा, जब आप सत्यमेव जयते में गए थे, हाँ बेटा, सत्यमेव जयते एक सीरियल था आमिर खान जी का, आपको बुलाया गया था वहाँ पर? वहाँ नहीं, ये बुलाया था, क्या नाम, आमिर खान। हाँ, कई साल हुआ बुलाया था, 10-12 साल हुआ वहाँ का। वहाँ बुलाइन, होटल में ठहराइन, पिक्चर दिन, और वही आमिर खान एक दफ़ा बुलाइन, वो भी 1100 रुपया चलते कदर। ये देखिए आपकी दिया। ये इस साल 26 जनवरी का है, 2021। वो यही है। ये इस सम्मान से घर का खर्च नहीं चल सकता, बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता। जाओ वहाँ बैठे रहो, धूप में पड़े रहो, भूखे मरो, कहीं खाने का नहीं ठिकाना, और चलते हो कहते एक तो हाथ बना दिया और एक ये दे दिया, जाओ, इससे चलेगा? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें पेंशन कुछ बांध दी जाए, इसमें खर्चा दिया जाए। एक मट्टी के ऊपर 10,000 रुपया लगता है, एक मट्टी के ऊपर 10,000 रुपया लगता है। हिंदू की है तो 3 कुंटल लकड़ी लगेगी, और ये वो लगेगा। मुसलमान की है पटरा 3,000 रुपये का है, खुदाई 2,000 रुपया है। ये सब मिला के ऐसे अलग अलग है। मतलब तब ऐसी लाशें आपको मिलती हैं तो आप चंदा इकट्ठा करते हैं? हाँ, चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा करते हैं, चंदा करके फिर करके ले लोग दे देते हैं। हाँ, ले खूब दे देते, खूब जानते करेगा को। अरे बिटिया, पहले शुरू में साइकिल पे लाद के ले जाते थे, कंधे पे लाद के, तो ठेला वाला कस गया। तो कुछ लोग जान के सही, पहले लोग पागल कहते थे। अच्छा। जब कोई किसी सही काम के लिए निकलता है तो हमारे समाज के लोग ऐसे ही हर बार जो है तंज कसकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो है गवर्नर साहब, गवर्नर है कौन, यही बुला के एक ठो दे दिन और ये दे दिन, चलते वक्त कहा भी पैसा नहीं, कुछ नहीं। आपके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी लाश नहीं मिली, तब आपने सोचा कि आप किसी भी इंसान की लाश ऐसे नहीं जला दी जाएगी, सम्मानपूर्वक जलाई जाएगी। क्या सोचते हैं कि आपके इस काम से कितना समाज में और बदलाव आया? ये होता है कि जैसे हम तड़प रहे हैं कि फेंक दिया गया, वैसे जो कोई पता पाएगा या उसकी आत्मा हमारे काम आएगी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जब से आपने ये काम शुरू किया, 5,000 लाशों का आपने सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार किया है, तो अब आस पड़ोस में किस तरीके का बदलाव आया है? लोग की सोच बदली है, नहीं बदली है अभी भी? उस समय कमा रहा, खा रहा। अच्छा। ये सब उल्टी सीधी बात। अब जैसे आप आई हैं, अरे दे गई होंगी, रखे हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। नेक काम के लिए किए गए काम को भी लोग किस तरीके की दृष्टि रखते हैं, आप खुद सोचिए। अच्छा, पूरा तरीका क्या होता है? एक लाश मिलती है, उसके बाद उसको कैसे कैसे क्या? जैसे आज लाश मिली तो वो हमको दे देते हैं कि ये लाश लिख के दे देते हैं, लाश है मुसलमान की है, ये मोहम्मद शरीफ को दी जा रही। हिंदू की तो मुसलमान की ताड़ के तकिए पर कमरा बना, वहाँ रख देते हैं, नहला के दफन नहलाना पड़ता है। हाँ, नहलाना पड़ता, नहलाते हैं दोनों, सब चीर फाड़ करते हैं ना, सब खून वून रहता है तो वो
मोटा पाइप लगा हुआ है, हम रख के नहला देते हैं। वहीं से कपड़ा रखा, यहाँ भी कपड़ा रखा है, अभी कपड़े पे ले जाते हैं, पैक करके पन्नी कपड़ा और वहाँ चला फेंक लाते हैं। कभी कभी लाशें इस हालत में आपको नहीं मिलती होंगी कि उसको छूने की इच्छा हो? हाँ, क्योंकि फूल ही जाती है, एकदम गद्दा हो जाती है, ये छूने काबिल है। अरे बाप रे। अब कपड़ा में लपेट हैं। डर नहीं लगता चाचा आपको? सब उसकी मदद है, सब बेटा उसकी। अब देखिए पिछती हो गए ट्रक से, यही ठेले पे ले जाते हैं, ये देखिए। अरे बाप रे। छुपा हो गई, ये देखो इसे नहला रहे हैं। इनका आँख तो पत्थर का हो गया है लग रहा है। सब गल गया। अरे बाप रे बाप। ये ट्रेन से कटे हैं, खींच के लाए, ये देखिए एकदम पिछती हो गए। ऐसी लाश देखने के बाद चाचा खाने की इच्छा नहीं होती है कि? खाना वाना नहीं खाते, आके नहा के चुप्पे ले जाते, उलझन में पड़ जाते हैं। हमें ये आता है कि गवर्नमेंट के पैसा आता है, आए नए नए पेंशन बनी है सबकी, कोई परवाह नहीं। अब देखिए पिछनी हो गई ट्रक से, और कैसा भर के लाए हैं, अब चले जाए। छोटे छोटे टुकड़े में लाश हो गई, बॉडी कट के। यह है कि आप लोग ने पूरी दुनिया में घुमा दिया, पूरी दुनिया में आप लोग ने दिखा दिया कैसा व्यक्ति है हमारे यहाँ। ये देखिए ट्रक से दवाई ऐसे सब भर के ट्रेन से कटी, समझे आप लोग ने। ये हमें खुशी है कि आपने पूरी दुनिया के अंदर घुमा दिया। इसकी बॉडी कहाँ है चाचा? इसकी बॉडी बाद में मिली थी। अच्छा, अरे बाप रे। देखिए कीड़े कैसा भी निकले। ऐसा कितना एल्बम है चाचा आपके पास? अरे बहुत है, कहाँ तक एल्बम थोड़ा सा रखे, कहाँ ज़्यादा का करें रख के, कौन हमें वहाँ हिसाब रखना है। ये देखिए ये टुकड़े टुकड़े हो गए ट्रेन से कट के। जब चाचा आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जब आप किसी अधिकारी से मिलते हैं या कहीं भी जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उनका कैसा रवैया होता है? क्योंकि अगर आप डीएम की बात करें तो उनके पास भी काफ़ी फंड आता है, सांसद लोगों की बात करें, लेकिन वो लोग किसी तरीके का कोई आर्थिक मदद दे के आपको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो डीएम हम फालतू मिलते नहीं। अभी वो जो हमारा प्रोग्राम आया था, डीएम के पास आया था, डीएम ने बुलाया, फोटो खींच लिया साथ में, जाते वाला। हाँ, वो दे दिया। कौन सा भैया? अच्छा अच्छा, यहाँ डीएम के पास ही आया। डीएम है और एसएसपी साहब, तो उन्हीं के थ्रू हमको पता चला कि इनका पद्मश्री लेटर आया। तो डीएम ने बुलाया और एसएसपी ने बुलाया, बाकायदा मिठाई से हाथ से सम्मानित किया इनको। आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से अनाउंसमेंट हुआ पद्मश्री का, तो काफ़ी जगह से लोगों ने बुलाया, लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़। तो जब से लोगों ने काफ़ी सील्ट और सम्मानित करा, लेकिन उसका अगर पद्मश्री नहीं मिल रहा तो इनको लाभ तो मिलना चाहिए, उस चीज़ का सुविधा तो मिलना चाहिए। बीमार हैं तब भी कोई। अब लॉकडाउन में समझ लीजिए इनके लीवर में सूजन आ गई थी और पैरों में काफ़ी सूजन थी, उनका सरकार की तरफ से कोई इलाज नहीं मिला। अपने ही सारे पैसों से पूरा सब खर्च इनका इलाज करा गया। कागजों में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन हकीकत में इन्हें पद्मश्री अभी तक मिला नहीं है। और पद्मश्री मिलने पर जो मानसिक महीने महीने जो धनराशि मिलती है वो भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। भैया बता रहे थे कि चाचा की तबीयत खराब थी, जिसमें उन्हें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी और किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। तो भारत एक नई सोच की टीम चाहती है कि आप जो भी लोग जो जिम्मेदार हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और उनसे ये सवाल तो ज़रूर करें
कि आखिर किस समय इन्हें वो धनराशि दी जाएगी, जब उस धनराशि की कोई ज़रूरत नहीं होगी तब देकर आप किस तरीके का सहयोग इन्हें करेंगे। क्या आपको ये काम सच में समझ में नहीं आ रहा है कि एक बेहतरीन काम है और हमारी और आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी इस काम को करने की? ये मैं मानती हूँ मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये काम जो है वो करने के लिए एक बहुत बड़े जज्बे की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके की फ़ोटो देखकर आदमी एक बार सोच रहा है कि हम इसको सामने से कैसे देख पाएंगे, इतनी हिम्मत इतना जज्बा कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन चाचा बता रहे हैं कि उन लाशों को उठा कर लाने के बाद उन्हें नहला कर एक सम्मानित तरीके से अंतिम संस्कार चाचा करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन काम है और इसको लेकर कई बार सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल भी हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने दिन तक वीडियो वायरल होता है उतने दिन तक चाचा सुर्खियों में थे, लेकिन अब कोई भी इनकी सुधि लेने नहीं आ रहा है। और आखिरी सवाल ये कि जब इन्हें सम्मानित किया गया और इनका नाम नामांकित हुआ तो फिर आखिर इनको ये धनराशि क्यों नहीं दी जा रही है? क्या ये धनराशि भी किसी के जेब में जा चुकी है या वो सच में बची हुई है? अगर बची हुई है तो उसे जल्द से जल्द चाचा तक पहुंचाया जाए ताकि इनका भी थोड़ा सहयोग हो सके। और आखिरी में मैं उन तमाम लोगों को भी कटाक्ष कर देना चाहती हूँ जो लोग अपनी छोटी सोच यहाँ पर भी दिखा रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि लाभ के लिए ये काम किया जा रहा है और एक मोटी धनराशि चाचा अपने घर में रख रहे हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि ये लाभ के लिए काम हो रहा है, उन सभी लोगों को मैं खुली चुनौती दे रही हूँ कि एक बार कभी आप भी किसी भी एक लाश को रात के वक्त उठा कर ले आइए और एक सम्मानित तरीके से उनका अंतिम संस्कार करिए, तब आप आगे आकर बोलिएगा कि ये जो है वो लाभ के लिए काम हो रहा है। दोस्तों, एक फ़ोटो में चाचा सफ़ेद कपड़े में लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को बांधकर इकट्ठा कर रहे थे। आप बताइए कि आपके पास कभी इतनी हिम्मत हो पाएगी कि आप मांसपेशियों के या फिर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने हाथ से उठाकर इकट्ठा कर पाएँ? आप ऐसा नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि हम और आप ऐसा काम करने के लिए उतना जज्बा भी नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो भारत एक नई सोच आपको बहुत सलाम करता है, आपकी सोच को बहुत सलाम करता है। और मैं चाहूँगी कि जो लोग अपनी छोटी सोच यहाँ पर भी लेकर चले आ रहे हैं, उन सभी लोगों को समझ आए कि ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे शख्स तक पहुँच रहा है जो चाचा से मिलना चाहता है या चाचा को आर्थिक सहयोग देना चाहता है, या आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है, आप भी कुछ ऐसा बेहतरीन काम करना चाहते हैं, तो हम संपर्क सूत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से चाचा से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। भारत एक नई सोच देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।